most nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country. ये बौखलाहट कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंक। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से ईडी प्रतीक जैन के ऑफिस में छापा मारती है और ममता बनर्जी बौखला जाती है, आखिर प्रतीक जैन है कौन जिसकी वजह से ममता बनर्जी इतना ज्यादा हाइपर है? तो आज हम प्रतीक जैन को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे IPAC यानी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के बारे में। आखिर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है क्या जिससे जुड़े प्रतीक जैन है? IPAC कंसल्टेंसी फर्म जो है वो जिसके फाउंडर होते हैं प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर। इस फर्म की स्थापना करते हैं 2014 से पहले यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले इसकी स्थापना करते हैं और 2021 में जाकर प्रशांत किशोर इस फर्म से अलग हो जाते हैं बिहार इलेक्शन को देखते हुए। और उनके अलग होने के बाद IPAC की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इनके अलग होने के बाद उसके 3 पदाधिकारी बनते हैं जिनका नाम होता है ऋषिराज सिंह, विनेश चंदेला और प्रतीक जैन यानी कंसल्टेंसी फर्म के जो पदाधिकारी होते हैं प्रतीक जैन। प्रतीक जैन को ऐसा बताया जाता है राजनीतिक रणनीतिकार काफ़ी अच्छे हैं प्रशांत किशोर की तरह। और TMC की गवर्नमेंट 2021 में जिस तरीके से TMC की गवर्नमेंट बनी थी उसी समय प्रतीक जैन का काफ़ी ज़्यादा भूमिका TMC गवर्नमेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है, जिसकी वजह से TMC के करीबी और ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और ईडी ने ये आरोप लगाया है कि कोयला घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनसे तार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और इनके ऑफिस तक कहीं ना कहीं पैसा पहुंचा हुआ है, जिसके वजह से इनके ऑफिस पे जाके छापा मारती है और ममता बनर्जी इमीडिएटली बौखला जाती हैं। और जिस तरीके से ईडी इनके ऑफिस पे पहुंचती, जैसे ईडी इनके ऑफिस पे पहुंचती प्रतीक जैन के यानी IPAC के ऑफिस पहुंचती है, तुरंत ममता बनर्जी इमीडिएटली पहुंचती है अपने काफिले के साथ और ईडी कुछ फाइलों को लेके जाती है और जो शेष फाइलें बच जाती है उसको ममता बनर्जी लेके चली जाती है, गाड़ी में रख के लेके चली जाती है फाइलों को। और ईडी को आरोप लगा रहे हैं, ईडी के ऊपर आरोप लगा रही है यानी केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर आरोप लगा रही है डॉक्यूमेंट चोरी का। और ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह को सबसे शरारती गृह मंत्री बताया और कि कहीं ऐसा तो नहीं 2026 यानी इसी साल के जो इलेक्शन होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं इस इलेक्शन में हमारी हार तो नहीं नजर आ रही है, हमारी हार तो नहीं होने वाली है। ये डर बता रहा है जिस तरीके से उनकी एक्टिविटीज दिख रही है, जिस तरीके से उनके स्पीच आ रहे हैं, उसको देखने के बाद उनके चेहरे पे डर तो दिखेगा, डर दिख रहा है। व्यक्ति को डर लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं हमारी सरकार हमारी सत्ता तो जाने वाली तो नहीं है इस इलेक्शन में। और बीजेपी वहाँ पूर्ण रूप से कार्य करने की कोशिश कर रही है, पूर्ण रूप से हटाने की कोशिश कर रही है, इस साल जीतने की कोशिश कर रही है, अपना एडी से चोटी लगाने का प्रयास कर रही है, हर तरीके का प्रयास कर रही है और ईडी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ दिया है कि आप स्वतंत्र रूप से कार्य करिए। ईडी में स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें, लेकिन हर पार्टियों के ऊपर हर जितने भी लोग हैं वो किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई भी हो, किसी से जुड़ा हुआ है, सभी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सिचुएशन है तो वहाँ मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। बहुत समस्याएं, बहुत कम डेवलपमेंट है वहाँ पे, डेवलपमेंट नाम का जो है वो जीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं देखना है किस तरीके से बीजेपी प्रयास करती है अपनी सरकार को बनाने में। ईडी जिस तरीके से वहाँ पे एक्शन मोड में है जिस तरीके से ईडी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्रतीक जैन की जो ऑफिस के जो तार हैं वो ममता बनर्जी यानी TMC के सरकार तक पहुँच रही है, जिसके शक में प्रतीक जैन के ऑफिस में छापा मारा गया है। ये छापा यहीं तक सीमित नहीं, ये छापा और भी बढ़ सकता है। धीरे जैसे जैसे उनको सोर्स मिलता जाएगा ईडी अपना कार्य करते हुए मेन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी कोयला चोरी घोटाला में। तो आगे की कार्रवाई हम देखेंगे, क्या ईडी किस तरीके से साक्ष्य को निकालती है, किस तरीके से सबूत को निकालने की कोशिश करती है, किस तरीके प्रयास करती है। उसका बनर्जी की जो बौखलाहट है उससे कहीं ना कहीं उनके अंदर का डर दिख रहा है और ये फेस के माध्यम से, फेस रिएक्शन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ईडी जिस तरीके से वहाँ पर अपना कार्य कर रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रतीक जैन इससे जुड़े मिलेंगे आप लोगों को। मुझे लग रहा है कि आपकी बार बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी और बना लेगी, जिस तरीके से हर चारों तरफ से प्रयास कर रही वहाँ पे सरकार बनाने के लिए। क्योंकि देखा जाए, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री देखा जाए, 2014 के बाद की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो जहाँ जहाँ इन्होंने प्रयास किया है, जिस तरीके से प्रयास किया, जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ सरकार बनी है। बिहार में भी इन्होंने बोला था तो बिहार में इन्होंने सरकार अपनी बनाई, हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो उस तरीके से लग रहा है कि वहाँ भी वेस्ट बंगाल में अब परिवर्तन होने वाला है और वहाँ भी सरकार बीजेपी की बनने वाली हो सकती है, बने।
ये भी बात है, यदि बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बनती तो 2000 और भी वहाँ समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और भी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी जटिल होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे। अभी जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, जो नई प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी धीरे धीरे। आने वाले समय में वेस्ट बंगाल की पहचान एक अलग तरीके से होने लगेगी, इसलिए बीजेपी प्रयास कर रही है कि वहाँ पे अपनी सरकार बनाई जाए।